नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हज़रात के सामने बयान किया जाएगा कि दुआ कौन कौन से मकामात पर कबूल होती है। अज़ीज़ दोस्तों, याद रखें, बाज़ कलिमात ऐसे हैं कि जिनकी वजह से दुआ जल्दी कबूल होती है, और बाज़ औक़ात ऐसे हैं कि उन औक़ात में दुआ जल्दी कबूल होती है, और बाज़ मकामात ऐसे हैं कि उन मकामात पर जब दुआ मांगी जाए तो दुआ जल्दी कबूल होती है। तो आइए आज की मजलिस में आप हज़रात को बताते चलें कि वो कौन कौन से मकामात हैं कि जहाँ पर जाकर दुआ मांगें तो दुआ रद्द नहीं होती, दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला आप सब हज़रात को हज और उम्रा की सआदत नसीब फ़रमाए, हरमैन शरफ़ैन की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। जब बैतुल्लाह शरीफ सामने आए और पहली नज़र बैतुल्लाह शरीफ पर पड़े, उस जगह पर खड़े होकर आप जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। ये कबूलियत का मकाम होता है कि जब बैतुल्लाह शरीफ सामने आ जाए, आपको नज़र आ जाए और पहली नज़र आपके बैतुल्लाह शरीफ पर पड़े, उस वक्त जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी। इसलिए उस वक्त दुआ का बहुत एहतमाम करना चाहिए। दूसरी जगह, जब आप मताफ़ में उतरें, जहाँ पर तवाफ़ किया जाता है, मताफ़ में जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ भी कबूल होती है। ये मताफ़ वो मुक़द्दस जगह है जहाँ पर हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी तवाफ़ किया है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तवाफ़ फरमाया है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने भी तवाफ़ फरमाया है। औलिया अल्लाह कराम ने भी तवाफ़ किया है। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें नाज़िल हो रही होती है, नज़र करम होती है, तो मताफ़ में जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। दूसरी जगह जिस पर दुआ कबूल होती है वो कौन सी जगह है? वो है तवाफ़ के दौरान जो दुआ मांगे ना, वो दुआ कबूल होती है। जब आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं, बहुत कबूलियत का वक्त होता है उस वक्त, और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करते हुए मताफ़ में जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। इसी तरह रुकने यमानी पर दुआ कबूल होती है, हतीम में दुआ कबूल होती है। बैतुल्लाह शरीफ के बिल्कुल करीब ही एक जो हतीम बनी हुई है, ये दरअसल बैतुल्लाह शरीफ की बुनियाद का हिस्सा है। हतीम में हाज़िर होने की कोशिश ज़रूर किया करें। जब हाज़िरी नसीब हो तो वहाँ पर दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। हिजाब रहमत के नीचे जो दुआ मांगे दुआ कबूल होती है। यानी बैतुल्लाह शरीफ की छत का जो परनाला मुबारक है, इसे कहते हैं मिज़ाब रहमत। तो मिज़ाब रहमत के नीचे आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी दुआ कबूल होगी। इसी तरह मकाम इब्राहीम पर दुआ कबूल होती है। मकाम इब्राहीम के पास नफिल पढ़ें, दुआ मांगें, आपकी दुआ कबूल होगी। मुल्तज़िम पर दुआ कबूल होती है। मुल्तज़िम पर चिमट कर रो रो के दुआ मांगे, आपकी दुआ कबूल होगी। हजर अस्वद के पास दुआ कबूल होती है। हजर अस्वद को बोसा दे, हजर अस्वद के पास खड़े होकर दुआ मांगे, आपकी दुआ कबूल होगी। इसी तरह ज़मज़म का कुआं जो है, उस कुएं पर जाकर दुआ मांगे, आपकी दुआ कबूल होगी। फिर सफ़ा की पहाड़ी पर
चढ़कर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके आप जो दुआ मांगे आपकी दुआ कबूल होगी। मरवा की पहाड़ी पर चढ़कर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके दुआ मांगे आपकी दुआ कबूल होगी। सफ़ा और मरवा के दरमियान मीलैन अखज़रैन, जहाँ पर सब्ज़ पट्टी लगी हुई है, सब्ज़ लाइटें लगी हुई हैं, उसके नीचे जो दुआ मांगेंगे आपकी दुआ कबूल होगी। इसी तरह मैदान अराफात में दुआ कबूल होती है, मिना में दुआ कबूल होती है, मुज़दलफ़ा में दुआ कबूल होती है। मस्जिद खीफ़ जहाँ पर 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मदफून है, वहाँ पर नफिल पढ़ें, जो दुआ मांगेंगे आपकी दुआ कबूल होगी। इसी तरह हरम शरीफ में जहाँ से जिस जगह से बैतुल्लाह शरीफ नज़र आ रहा है उस जगह पर खड़े होकर आप जो दुआ मांगेंगे आपकी दुआ कबूल होगी। चाहे नीचे की बिल्डिंग हो, ऊपर वाली मंजिल हो, बरामदे हों, जहाँ से भी बैतुल्लाह शरीफ नज़र आ रहा है आप बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करें, बैतुल्लाह शरीफ को देखें और बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके दुआ मांगें, आपकी इंशाअल्लाह वो दुआ भी कबूल होगी। तो ये वो मकामात हैं जहाँ पर दुआ कबूल होती है। तो उम्रा करने वाले हज़रात को, हज करने वाले हज़रात को ये बात नोट कर लेनी चाहिए और इन मकामात पर एहतमाम के साथ, पाबंदी के साथ दुआ करें ताकि आपकी हर दुआ कबूल हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन हिदायत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।